नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रयास जो है दोस्तों सफल हो गया है और कामराज जो है लगभग ये केस जीत चुका है। क्योंकि आज की वीडियो में ये साफ हो जाएगा, आज के फैक्ट्स जो रखे जाएंगे, जो रिपोर्ट्स आपको दिखाई जाएंगी और हमारी की रिपोर्ट्स नहीं है, पुलिस का भी ये कहना है। तो दोस्तों कामराज को आप लोगों के प्रयासों की वजह से, आपने एक आम इंसान, एक आम डिलीवरी बॉय को जो सपोर्ट दिया था अपना, उसकी वजह से उसको इंसाफ मिल गया है दोस्तों। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है आज, और उसको जल्दी हो सकता है जॉब पे भी रख लिया जाए, क्योंकि ये केस लगभग टेम्पररी तौर पे तो क्लोज हो ही चुका है और हितेशा चंद्रानी का कहीं अता पता है नहीं दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि रिपोर्ट्स में, पुलिस की रिपोर्ट्स में क्या है। पुलिस ने जो है दोस्तों कुछ एविडेंस ना मिलने की वजह से केस को टेम्पररी तौर पर क्लोज कर दिया है। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का दोस्तों कहना है कि हमने कोशिश की थी एविडेंस ढूंढने की सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन कुछ एविडेंस नहीं मिला हमको। और जब से कामराज यानी कि डिमोटेड डिलीवरी बॉय ने एफआईआर कराई है हितेशा चंद्रानी के खिलाफ, तब से वो नहीं आई हैं पुलिस स्टेशन के, उनसे सवाल जवाब किया जा सके। तो इसलिए ये केस में अब कुछ पूछताछ करने के, इन्वेस्टिगेशन करने को नहीं रह गया है, इसलिए इसे टेम्पररी तौर पे वे क्लोज कर दिया गया है। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हितेशा चंद्रानी ने जोमेटो डिलीवरी पे जो इल्जामात लगाए थे, और जब हम उनसे क्वेश्चन करने के लिए उनके घर जा रहे थे तो उन्होंने कॉल पे हमें बताया कि वो महाराष्ट्र जा रही हैं अपनी आंट के। फिर कुछ ही टाइम बाद ये पता चलता है कि वो एक पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो कहती हैं मैं कहीं नहीं गई हूँ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रही हूँ। हम लगातार उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनकी फ़ोन लोकेशन, और उनके रिलेटिव का कहना है कि चंद्रानी को हेल्थ इशू है, इसलिए उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और बेंगलुरु पुलिस ने आगे बताया है दोस्तों कि उन्होंने एसटी जोन हॉस्पिटल में जो ओपिनियन लिया है कि इस केस में जो इंजरी हुई है, क्या वो मुक्का मारने की वजह से या असॉल्ट करने की वजह से हुई है। तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला है ये मुक्का मारने की वजह से नहीं हुई है, ना ही असॉल्ट करने की वजह से हुई है। ये रीजन बहुत माइनर है, हो सकता है कि उनके नेल्स लगे हों, या जो बताया जा रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि रिंग के थ्रू, और कामराज ने भी जैसे बताया था रिंग उनकी लग गई थी, तो वही चीज़ जो है दोस्तों डॉक्टर्स ने बताई है। और दोस्तों फाइनल रिपोर्ट इस पे आना बाकी है, लेकिन अब पता चल गया है दोस्तों कि हितेशा चंद्रानी जो कि पुलिस को गुमराह कर रही हैं लगातार, अब उनकी परतें पूरी तरह खुल गई हैं दोस्तों। उन्होंने पहले तो लगातार वो इंस्टाग्राम पर रही जब उन्होंने एफआईआर कराई थी, लेकिन जैसे ही कामराज ने एफआईआर कराई वो गायब हो गई वो लड़की। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, अब क्यों नहीं साथ दे रही पुलिस का। इंस्टाग्राम पे तो लिख रही हैं कि मैं पुलिस के साथ हूँ, मुझे कानून पे विश्वास है, तो क्यों गायब होके बैठे हो। पुलिस को बोलते हो महाराष्ट्र हो, पोस्ट में बोलते हो कि बेंगलोर में ही हो, पुलिस का साथ दे रही हो। अब पुलिस ने जो है दोस्तों टेम्पररी तौर पे केस क्लोज कर दिया, यानी कि इसका मतलब ये है कामराज बेगुनाह साबित हो चुका है, क्योंकि दूसरा इंसान जो है भागा हुआ है। एक वो मेकअप आर्टिस्ट हितेशा चंद्रानी भागी हुई है, उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट खेल चुकी थी, फॉलोअर्स अपने ले चुकी थी, लेकिन दोस्तों इस मामले में उसको सबक तो मिलना चाहिए दोस्तों, जिससे कोई और वुमेन्स कार्ड ना खेल सके इस तरीके से। तो दोस्तों आपके और हमारे प्रयासों की वजह से जोमेटो डिलीवरी बॉय को जो है इंसाफ जो है मिल चुका है। और अगर इस केस में आगे कोई अपडेट मिलेगी, आप लगातार इस मुहिम में हमारा साथ देते रहिए, क्योंकि अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, लेकिन 90% आप मान सकते हैं कि कामराज केस जीत चुका है। कि पुलिस वालों का जैसे कहना है कि इस केस में इन्वेस्टिगेट करने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो लड़की है वो भागी हुई है, वो उनका साथ नहीं दे रही क्वेश्चन करने में, उसके जो फ़ोन ट्रैकिंग पे है लगातार। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाए उनको, और उनसे उल्टा सवाल जवाब किए जाएं। जो कुछ कामराज को झेलना पड़ा था, अब वो चंद्रानी को भी झेलना पड़ेगा, और झेलना भी चाहिए, क्योंकि एक गरीब के साथ जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया था दोस्तों, और आगे कोई ऐसा ना करे, इसलिए एक सबक मिलना चाहिए दोस्तों। हम नहीं कहते कि हेट फैलाना चाहिए, लेकिन कामराज को प्यार देना जरूरी है दोस्तों। हितेशा को हेट मत दो, लेकिन उसको सबक जरूर दो दोस्तों। सबक ऐसे ही देंगे, इसको लगातार ट्रेंड करते रहेंगे, जस्टिस फॉर कामराज, जब तक कि हितेशा चंद्रानी उससे माफ़ी नहीं मांग लेती। वो अलग बात है कि पुलिस ने टेम्पररी तौर पे केस क्लोज कर दिया, लेकिन अभी चंद्रानी की माफ़ी मांगना बाकी है दोस्तों। तो इंतजार करते हैं, आगे इस मुद्दे में जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। और हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी ऐसे ही, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कामराज हो। हम
एक और कामराज के साथ ये नहीं होने देंगे दोस्तों। आज हम शपथ लेते हैं कि एक और कामराज के साथ ऐसा नहीं होगा। इस केस के बाद कई सारे लोग जो हैं सबक लेंगे और कभी भी ये बर्ताव किसी डिलीवरी बॉय या किसी गरीब इंसान के साथ नहीं करेंगे। तो अब मिलेंगे हम आपको दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही नेक काम में साथ देते रहिए। सत्य में जयते, सच्चाई की जीत होगी।